चलिए, 100 kg of 67/33 पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड yarn with 4% moisture content. 100 kg of 67/33 polyester cotton blend yarn with 4% moisture content is shipped. The standard moisture regain value of polyester and cotton are 0.4% and 8.5% respectively. करेक्ट इनवॉइस वेट बताना है, ठीक है। करेक्ट इनवॉइस वेट नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। मैं फिर से बोलता हूं, 100 kg of 67/33 67/33 पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर पहले है कॉटन बाद में, ब्लेंड yarn with 4% moisture content, 4% moisture content is shipped. करेक्ट इनवॉइस वेट बताइए। सेम टू सेम आप आराम से बता लेंगे, ठीक है। करेक्ट इनवॉइस वेट बताइए, तब से मैं कोई और क्वेश्चन देखता हूँ। करेक्ट इनवॉइस वेट बताइए। मुझे नहीं लग रहा है ये तो मुझे लग रहा है आज 14 लोग ज्वाइन किए हो तो सबके आंसर आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आज पहली बार ऐसा होगा, इतिहास गवाह हो जाएगा। आज आप लोग इतिहास बदल दोगे। हाँ सर, बदल देंगे इतिहास, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग इतिहास बदलते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम किसका आने वाला है। क्वेश्चन अगर ना नोट किया हो तो मैं रिपीट करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, अभी मिल नहीं रहा। मुझे लग रहा है ये कल से जो मैंने कल 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे भी इजी है ये, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया। क्या बात है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। विद्या का आंसर आया है, और कुछ और किसी का आंसर आया है? 1 मिनट को कहाँ रखूँ मैं। चल यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंसर सबका आ जाएगा। क्यों, क्लास समझ में नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? क्लासेस समझ में नहीं आ रही है? विद्या के अलावा कोई आंसर नहीं देगा? विद्या और रचना। अच्छा रचना और विद्या, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुमको बोला हूँ कि नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है, तो अगर गेट में ये लिख के चले आओगे तो मार्क्स चला जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 2 मार्क्स चले जाएंगे आप दोनों के।
आंसर मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन? रचना, विद्या और कृष्णा, तीनों के जो आंसर आए हैं वो सही है या नहीं, वो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सही है। रचना राइट आंसर, कृष्णा राइट आंसर, विद्या राइट आंसर। ठीक है। बाकी और मैं नाम ले लेके पूछूं आप लोगों से, या तो फिर मैं ही सही नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मेरा पढ़ा हुआ? मतलब तो यही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ना नोट किया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ना नोट किया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। विद्या और रचना और कृष्णा के अलावा अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, इवन गलत भी नहीं आया है। सही की तो बात छोड़िए, गलत भी नहीं आया। प्रहलाद, आपका आंसर कहाँ है? प्रिंसी, आसिफ, हर्ष, क्या हुआ? अंशिका, कल समझ में नहीं आया टॉपिक तुमको? अर्पित से तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो क्लास करता नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। गेट का फॉर्म आएगा, फॉर्मेलिटी में भर देना। ठीक है, माई करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इतनी देरी से सुनाई नहीं दिया तो बोल नहीं सकते? हर्ष रॉन्ग आंसर। और एक चीज और बता दूं, ये इसमें ऑप्शन भी था इस क्वेश्चन में, और ये जो तुमने हर्ष आंसर दिया है ना, ये भी एक ऑप्शन में था। और ये 2 मार्क्स मिलने के बजाय ना -2/3 हो जाता। क्वेश्चन सुनो। 100 kg of 67/33 polyester cotton blend yarn with 4% moisture content is shipped। करेक्ट इनवॉइस वेट बताइए। पॉलिस्टर और कॉटन का मॉइस्चर रीजन 0.4 और 8.5 दिया है। चलिए फिर मैं ही बताता हूँ, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। मेरे को क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 100 kg। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 100 kg का कौन सा यान था? पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड था। 100 kg का पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड था, ठीक है? और ये ब्लेंड 67-33 में डिवाइड किया गया था। हमें करेक्ट इनवॉइस वेट पूछा गया था, डब्ल्यू सी पूछा गया था। हमें डब्ल्यू सी बराबर पता है, डी 100 + R डिवाइडेड बाई 100। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी दिया था। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया है? नहीं दिया है। दिया है 4%। 4% मॉइस्चर कंटेंट दिया है, ठीक? 4% मॉइस्चर कंटेंट दिया है। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं, ओवन ड्राई वेट। ओवन ड्राई वेट निकाल लेते हैं।
एक चीज बताइए, 100 kg दिया है हमें यान का वेट, यान का वेट हमें दे दिया है यहाँ पे 100 kg, तो मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस ओवन ड्राई वेट मिला के ये कितना है, 100 kg। और 100 kg का 4% मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, मतलब 4 kg मॉइस्चर कंटेंट है। मतलब ये जो W है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर है, वो कितना है, 4 kg। जब पानी 4 kg है, तो ओवन ड्राई वेट कितना हो जाएगा, ओवन ड्राई वेट कितना हो जाएगा, W प्लस डी इज इक्वल टू 100। तो वेट ऑफ वाटर 4 kg है, तो 4 प्लस डी इज इक्वल टू 100। तो ओवन ड्राई वेट डी बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 4, ये आ जाएगा 96। एक तो ये मेथड हो गया ओवन ड्राई वेट निकालने का। दूसरा मैंने बताया था मॉइस्चर कंटेंट दिया है, मॉइस्चर कंटेंट से हम मॉइस्चर रीगेन निकाल लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1 - 4/100, ऐसे करके भी निकाल सकते थे। हमें डी तो पता चल गया, अब हमें चाहिए आर। आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा 67 है, ये हमेशा 67/100 मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर का मॉइस्चर रीगेन कितना, 0.4 प्लस 33 कॉटन है, 33 डिवाइडेड बाई 100, और इसका मॉइस्चर रीगेन है 8.5। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 8.5। आर हमारा कितना आ रहा है, आर कैलकुलेट कर लीजिए। आर को हम कैलकुलेट करते हैं, आर हमारा आ रहा है 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 0.268 प्लस प्लस 2.805, 2.805, 0.208, ये आ गया 3.010, 3.013 आया, ये आया, ये हमें आर आ गया। फॉर्मूला हमें दिया है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। डब्ल्यू सी इक्वल टू डी है 96, 100 प्लस आर आया 3.013, और डिवाइडेड बाई कितना, 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो 98.95 ऐसा आएगा, और ये मैंने नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। ये आ गया आंसर, ठीक है। कैसे आया फिर से समझा देता हूं। देखिए ये 100 kg जो दिया था मेरे भाई, ये 100 kg जो दिया था, ये टोटल वेट दिया था, टोटल वेट ऑफ यान दिया था, और इसमें 4% मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब 4% पानी है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब मॉइस्चर इसमें रुका हुआ है, मतलब पानी कंटेंट कर रहा है। तो 100 kg का 4% अगर हम निकालेंगे तो 4 kg हो जाएगा। जब 4 kg पानी है 100 kg में, तो 96 kg ही तो ओवन ड्राई वेट होगा। तो हमने सीधे सीधे क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू को रख दिया, और यहाँ से आर निकालने के लिए मैंने 2-3 बार बता दिया है। तो यहाँ से हमारा जो था वो ओवरऑल आ गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने इसको कर लिया है, ठीक। चलिए ये नोट करेंगे आप कि मैं हटा दूं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ पे, अपने अगले टॉपिक। नोट कर लीजिए आप। किसी को कहीं कोई डाउट है, डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, मेरा पढ़ाया समझ में आता है, मैं ईटीएस तो पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं ट्राई करता हूँ ईटीएस में यान ज्योमेट्री 1 और 2 और फैब्रिक ज्योमेट्री 1, ईटीएस मेरा काफी सही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही पढ़ा दूं, ठीक है। ईटीएस का मेरे जो हमारे पास फैकल्टी है, वो सबके पास ईटीएस की प्रॉपर नॉलेज है, सबने पढ़ा है ईटीएस अच्छे से, ठीक है। ईटीएस से आपके 4 मार्क्स तो आने फिक्स हो जाते हैं। ईटीएस थोड़ा सा लास्ट में कराएंगे, ईटीएस अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी पूरा एक बार सिलेबस हमारा हो जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह, अरे सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लासेस चलाते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप लोग रेडी होगे।
रेडी मतलब कि मैंने बोला अभी 5 महीने बचे हैं, अंडरग्राउंड होना है, पूरा जान लगा के पढ़ना है, सिर्फ कोचिंग करिए, सेल्फ पढ़िए। जो जॉब कर रहे हैं मैं उनके लिए ये चीज नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उतना टाइम देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सेल्फ स्टडी में भी अच्छे 6-7 घंटे दे दें और उसके बाद भी हम अपना जॉब भी कर लें। जॉब वाले 3 to 4 आवर्स अगर निकाल पा रहे हैं तो वो दैट्स इनफ फॉर देम। लेकिन जो अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है स्पेशली, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना निकालिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, पहले टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है मैं वो थोड़ा समझा दूं आपको। टीयरिंग टीयर मतलब क्या होता है? आपने एक ऐसे इंग्लिश वर्ड नॉर्मल अगर हम बात करें, टीयर मतलब क्या होता है? टीयर मतलब होता है फाड़ना। मैंने उसकी कॉपी टीयर कर, मैंने उसकी कॉपी फाड़ दी। फैब्रिक में टीयर स्ट्रेंथ का ही उतना बड़ा रोल है जितना बड़ा बस्टिंग स्ट्रेंथ का है। अगर पैरासूट है, अगर पैरासूट है, हाँ, अगर पैरासूट है, ठीक है, पैरासूट अगर बस्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक भी, मैंने कल ही बताया, अगर सिंगल थ्रेड भी अगर कहीं ब्रेक हो गया, तो अगर सिंगल थ्रेड ब्रेक हो गया उससे क्या हुआ कि जो हमारा पूरा फैब्रिक है फेल हो जाएगा। लेकिन बस्टिंग स्ट्रेंथ में वो किसी प्रेशर से, किसी फोर्स से फटता है। लेकिन टीयर स्ट्रेंथ में क्या होता है? टीयर स्ट्रेंथ में हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से उसको फाड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको लिख के। देखिए, अगर ये मेरा, आपने कभी आपने सुना भी होगा, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई फैब्रिक है तो उसमें ये वार्प है, कोई फैब्रिक है, कोई फैब्रिक है तो उसमें ये वार्प है, और उसमें ये वेक्ट भी लगा है। ठीक, अगर आपने कभी कभी एक चीज बताइए, आपने कभी जब हम छोटे थे बचपन में, हम कॉपी किताब थे तो उस पर कवर चढ़ाते थे। जैसे कोई कॉपी किताब थी, जैसे मेरे पास एक ये बुक है, ध्यान से समझिएगा, ये बुक है, तो हम इस पे कवर चढ़ाते थे। ठीक है, जब हम इस पे कवर चढ़ाते थे तो कवर चढ़ाने के बाद हम कैंची से उसको ऐसे लगाते थे, ऐसे काटते थे, लेकिन हम पूरा ऐसे ऐसे नहीं काटते थे, हम ऐसे लगा के कैंची खींच देते थे और पूरा वो फटते चला जाता था। तो टीयर स्ट्रेंथ में भी हम क्या करते हैं कि फैब्रिक में एक थोड़ा सा छोटा सा भी कट लग जाए, उससे हम उसको खींचते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी टीयर स्ट्रेंथ कैसी है, वो कितना इजीली फट सकता है या कितना हार्ड तरीके से वो फट रहा है, वही चीज को हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेजर करने के लिए मैं आता हूँ अपने पीपीटी पे। जब मैं पीपीटी ऑन करता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है।